साथियों, पिछले चैप्टर 169 में हमने आपसे मेष राशि में बैठे हुए मंगल के बारे में बात की थी। अब आज आइए उससे आगे हम वृक और मिथुन राशि में बैठे हुए मंगल के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि मंगल सेनापति होने के नाते रक्षक है और ऊर्जा का एक स्रोत है, और इसी वजह से यह जिस राशि में बैठा होता है सारी उम्र के लिए इसकी ऊर्जा का प्रवाह उसी राशि की तरफ रहता है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं वृक राशि में बैठे हुए मंगल के बारे में। तो वृक राशि में बैठे होने की वजह से इसकी ऊर्जा का सारा प्रवाह दूसरे भाव की तरफ ही रहेगा, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में वृक राशि दूसरे भाव में पड़ती है। अब आपको मालूम है कि दूसरा भाव होता है धन का, रत्न जवाहरात का, कुटुंब का। तो इनकी भी सारी ऊर्जा, जिनका भी वृक राशि में मंगल बैठा है, उनकी सारी ऊर्जा धन के प्रति, रत्न जवाहरात के प्रति और अपने कुटुंब के प्रति प्रवाहित होती रहती है। धन इकट्ठा करने की प्रवृत्ति रहती है, रत्न जवाहरात इकट्ठा करने की भी प्रवृत्ति रहती है और उनको धारण करने की भी प्रवृत्ति रहती है, जैसे चेन, अंगूठी पहनना, कोई भी रत्न धारण कर लेना, यह इनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। वृक राशि में बैठे हुए मंगल वाले जातक पूरे श्रद्धावान होते हैं। इनमें नास्तिकता का अभाव रहता है, तर्क और जिज्ञासा भी इनमें बहुत कम रहती है, यानी ये पूरी तरह से आस्थावान और श्रद्धावान होते हैं। यह भी एक इनका विशेष गुण होता है जो कि वृक राशि में बैठे हुए मंगल वाले जातकों में पाया जाता है। ये जातक कभी भी अपने कुटुंब के दायित्वों से दूर नहीं भागते हैं और ऐसे जातक अपने कुटुंब के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित रहते हैं और अपने कौटुंबिक दायित्वों का निर्वहन भी भली प्रकार करते हैं, बल्कि कौटुंबिक दायित्वों का बड़ी राजी खुशी और मन से पालन करते हैं और अपने कुटुंब के दायित्वों को अच्छी तरह निभा भी लेते हैं। कुल कहने का मतलब इतना कि ये जातक अपने कुटुंब के प्रति समर्पित रहते हैं। शास्त्रकारों ने यूं तो मंगल को जलने, कटने, युद्ध, तीखी वाणी जैसी बातों का अधिपति बताया है, लेकिन यकीन मानिए वृक राशि में बैठे हुए जातक की वाणी कभी भी तीखी नहीं होगी, बल्कि वृक राशि में बैठा हुआ मंगल हो तो ऐसा जातक मधुरभाषी होता है। उसकी वाणी हमेशा भद्र होगी, कभी भी तीखा नहीं बोलेगा। कड़वा या तीखा बोलना इसके स्वभाव में नहीं होता, बल्कि यह जब भी बोलेगा भद्रवाणी ही बोलेगा। भले यह मन से बोले या बेमन से बोले, लेकिन यह कड़वा नहीं बोल पाता है। इसकी भाषा बहुत संयत रहती है और अधिकतर मृदु भाषा ही होती है। एक बात और, यदि यहाँ पर हम मेष लग्न में यदि वृक राशि में बैठे हुए मंगल को छोड़ दें तो इन जातकों का अपनी ससुराल से बहुत ही मर्यादित काम चलाऊ संबंध रहते हैं। ससुराल से इनके संबंध ज्यादा अच्छे नहीं रह पाते हैं। अब कुल मिलाकर आप यह कह सकते हैं कि वृक राशि में बैठे हुए मंगल वाले जातकों का कुल ध्यान अपने कुटुंब में ही लगता है और उसी दूसरे भाव से संबंधित सारी बातें इनके स्वभाव में समाहित रहती हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे वृक राशि में बैठे हुए मंगल के बारे में। आइए अब बात करते हैं यदि मिथुन राशि में मंगल बैठा हो तो उसके क्या प्रभाव होते हैं। अब काल पुरुष की कुंडली में हम देखते हैं तो मिथुन राशि तृतीय भाव में पड़ती है। अब तृतीय भाव यानी मिथुन राशि में मंगल बैठा है तो उसकी ऊर्जा का सारा प्रवाह तृतीय भाव की तरफ ही रहेगा। सारे गुण धर्म उसमें तृतीय भाव के समाहित रहेंगे। तो ऐसा जातक सबसे पहले तो अथक परिश्रमी होता है
मेहनत करने से ना तो वो थकता है और ना ही घबराता है, बल्कि मेहनत में सतत लगा रहने वाला होता है। धर्म और भाग्य जैसी बातों पर इन जातकों का कोई बहुत ज्यादा विश्वास नहीं होता है, बल्कि यह अपनी मेहनत पर ही भरोसा करते हैं। ऐसे जातक जीवन में जो कुछ भी ऊंचाइयां हासिल कर पाते हैं वह भाग्य के भरोसे नहीं, बल्कि अपने भुजबल, अपने बाहुबल के दम पर ही हासिल करते हैं। ये जो भी उन्नति करेंगे उसमें इनके भाग्य की बजाय मेहनत का हाथ ज्यादा होता है। दूसरा, गुस्सा इनको बहुत जल्दी आता है, और वैसे सही भी है। जो मेहनती आदमी होगा उसको गुस्सा तो आएगा, तो गुस्सा भी इनको बहुत जल्दी आता है। तीसरा भाव यहाँ पर प्रबल है, इसलिए थोड़े भ्रम में भी रहते हैं। भ्रम भी तीसरा भाव ही बढ़ाता है। ज्योतिष, कंप्यूटर, मीडिया, खानपान जैसे विषयों में इनकी विशेष रुचि रहती है। सीए, गणितज्ञ जैसे विषयों के लिए इनका एक स्वाभाविक रुझान रहता है। और मान लीजिए यही मंगल नक्षत्र स्वामी हो तो इन्हीं में से किसी कर्म में ये सफल भी हो जाते हैं, यानी कैरियर के रूप में इन्हीं में से किसी कर्म को यह चुनते हैं। अब आपको मालूम है तीसरा भाव है गरिष्ठ भोजन का, अभक्ष भक्षण का, तो ये इनके भी शौकीन होते हैं। तो अभक्ष भक्षण के भी शौकीन होते हैं, अंडा, मांस, मछली का सेवन कर लेते हैं, उसमें कोई इनको परहेज नहीं होता। और यूं भी सही है, जो मेहनती आदमी होगा उसको मेहनत के हिसाब से ही खुराक भी चाहिए, तो उसमें इनको कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती। और आप देखेंगे तो जितने भी शेफ होते हैं, बड़े बड़े नामों वाले शेफ हों या छोटे मोटे करते हों, जो खाना बनाने का काम करते हैं वह भी इसी मिथुन के मंगल का फल है। रेस्टोरेंट के व्यवसायी भी आप देखेंगे अक्सर आपको मिथुन राशि के मंगल वाले ही मिलेंगे। अब यहाँ पर तीसरा भाव प्रबल है, तो यह भी समझ लीजिए कि यह जातक अपने भाई बहनों में सबसे छोटा नहीं होगा, बल्कि कोई ना कोई इसका छोटा भाई बहन अवश्य होगा। कुल मिलाकर मिथुन के मंगल वाले जातक मेहनती, पराक्रमी और संघर्षशील होते हैं। जीवन में अपने संघर्ष और मेहनत की बदौलत ही ये आगे बढ़ते हैं और अपने कष्टों से छुटकारा पाते हैं। और इन जातकों को भाग्य भरोसे बैठे रहकर कुछ भी हासिल नहीं होगा। इनको जो कुछ भी मिलेगा वह इनके द्वारा किए गए परिश्रम का ही परिणाम होगा। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और पुनः आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं, लाइक, शेयर और कमेंट करें। अब आपसे अगले चैप्टर में मिलते हैं इससे आगे की बात के लिए। तब तक के लिए जय जय सिया राम।